तेलंगाना इज राइजिंग, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हैदराबाद के भारत फ्यूचर सिटी के अंदर 8 एंड 9 दिसंबर को कुछ बहुत बड़ा हुआ। मैं बात कर रहा हूँ तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 की, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो शोकेस कर रहा है कि आज तेलंगाना क्या है और 2047 तक तेलंगाना क्या बन सकता है। और ये इवेंट स्पेशल इसलिए था क्योंकि इसे 1000 से ज्यादा डेलीगेट्स ने अटेंड करा और ओवर 500 से ज्यादा कंपनीज ने भी ज्वाइन करा। और इसीलिए मेरा मानना है कि ये सिर्फ एक इवेंट नहीं था, बल्कि तेलंगाना के एक नए चैप्टर की बिगिनिंग थी। क्यों, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो तेलंगाना के इस ग्लोबल समिट का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ये शोकेस करना कि तेलंगाना आज कहाँ है और 2047 तक ये कहाँ पहुंचने वाला है। और क्योंकि इस इवेंट को ग्लोबल इन्वेस्टर्स, सीईओज और यहाँ तक बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स ने भी कवर करा, एंड इससे हमें पता लग पाया कि तेलंगाना की स्ट्रेंथ्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल, तेलंगाना इनोवेशन, इंडस्ट्री, बायोडायवर्सिटी, साथ ही स्पोर्ट्स कल्चर और इंफ्रा के अंदर कितने ज्यादा स्ट्रेंथ होल्ड करते हैं। और तेलंगाना के इस शोकेस से सिर्फ इन्वेस्टर्स को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को यह मैसेज गया है कि तेलंगाना का फ्यूचर अब कैसा होने वाला है। और अब मैं आपको बताता हूं कि इस इवेंट के अंदर क्या बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई हैं जिनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। तो सबसे पहला जो रिकॉर्ड टूटा है इन 2 दिनों के अंदर, वो है इन्वेस्टमेंट का। इन 2 दिनों के अंदर 5.75 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आया है। और इस बड़े नंबर से हमें यह समझ में आता है कि तेलंगाना एक ग्लोबल मैग्नेट हो चुका है फॉर इन्वेस्टमेंट्स। अब वैसे तो इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज से आया है, बड़ी बड़ी कंट्रीज से आया है, बट मैं आपको कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताता हूँ। पहला है इंफ्रा की का डेटा सेंटर पार्क, जिन्होंने इन्वेस्ट करा है 70,000 करोड़ रुपीस। मतलब अब तेलंगाना में 1 गीगावाट का एआई डेटा सेंटर बनने वाला है। और ये डेटा सेंटर सिर्फ इंडिया की एआई ही नहीं, बल्कि क्लाउड सर्विस को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा AGIDC सिंगापुर ने भी 67,500 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करा है। और ये इन्वेस्टमेंट भी तेलंगाना के डेटा इंफ्रा को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा। और साथ ही सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया के अंदर तेलंगाना डेटा सेंटर्स के अंदर एक बहुत ही बड़ी पोजीशन होल्ड करने वाला है। इसके अलावा जेसी के इंफ्रा प्रोजेक्ट ने इन्वेस्ट करे हैं 9,000 करोड़ रुपीस। ये इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बनने वाला है एक एआई सिटी, या फिर इसे एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक न्यू एज टाउनशिप होने वाली है। इसके अलावा भी बहुत सारे एमओयू साइन हुए हैं अक्रॉस द सेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, रिन्यूएबल एनर्जी, एरोस्पेस एंड डिफेंस, बायोटेक, मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन मोबिलिटी एंड मेनी मोर। और ये इन्वेस्टमेंट्स कोई रैंडम इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, बल्कि बहुत ही स्ट्रेटेजिकली करे गए इन्वेस्टमेंट्स हैं जो 2047 के तेलंगाना के विजन को कंप्लीट करने की तरफ बढ़ते हैं। अब शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं क्यों बार बार 2047 की बात कर रहा हूं। देखो, तेलंगाना का गोल ये है कि बाई 2047 उन्हें $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है। आज की डेट में अगर इंडिया की टोटल जीडीपी देखें तो दैट इज अराउंड $4 ट्रिलियन। और अकेला तेलंगाना का ये गोल है कि 2047 तक वो $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी होल्ड करें अकेले। और ये सब पॉसिबल हो पाएगा तेलंगाना के बिग विजन की वजह से। और इस विजन को पूरा करेगी तेलंगाना की बायोडायवर्सिटी, इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल रिसर्च एंड मेनी मोर। और
और विजन 2047 के अचीव होने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है इन्वेस्टमेंट का। मतलब आज की डेट में तेलंगाना इन्वेस्टमेंट्स के मामले में एक ग्लोबल मैग्नेट बन चुका है और इसका मेन और सबसे बड़ा रीजन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो कहीं पे भी आ सकता है बट तेलंगाना के अंदर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट भी है। इसके अलावा रिलायबल पावर एंड इंफ्रा भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। पर एक चीज जानना ये भी जरूरी है कि 2047 तक का ब्लूप्रिंट क्या है, रोड मैप क्या है कि भाई तेलंगाना यहाँ तक पहुंचेगा कैसे। क्योंकि ये तो मैंने आपको बता दिया है कि तेलंगाना $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला है बाय 2047, पर ये होगा कैसे। तो इसके लिए तेलंगाना गवर्नमेंट काम कर रही है तेलंगाना को एक फ्यूचर सिटी बनाने के लिए, ग्लोबल हब बनाने के लिए, जहां पे दुनिया के मेजर सेक्टर्स के लिए एक इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल तेलंगाना के अंदर एक फार्मा सिटी भी बनने वाला है जो दुनिया का सबसे बड़ा फार्मा इकोसिस्टम बनेगा। साथ ही AI सिटी इनोवेशन और डेटा को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा और इस पूरे विजन को पूरा करेगा तेलंगाना का यूथ। और ये सब कुछ पॉसिबल होता वो दिख रहा है क्योंकि समिट के अंदर सिर्फ 2 दिन के अंदर 5.75 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आ चुका है और इन्वेस्टमेंट से ही ये सारी चीजें करी जा सकती हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं एंड बहुत में जल्दी ही काम स्टार्ट होने वाला है। और इस ग्लोबल समिट के अंदर सिर्फ इन्वेस्टमेंट के ही रिकॉर्ड नहीं टूटे हैं बल्कि बहुत अदर रिकॉर्ड्स भी टूटे हैं। फॉर एग्जाम्पल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ड्रोन शो, जिसके अंदर 3000 से ज्यादा ड्रोन्स एयरबॉर्न हुए विद द मैसेज ऑफ तेलंगाना इज राइजिंग, कम जॉइन द रेस। इसके अलावा तेलंगाना गवर्नमेंट स्पोर्ट्स और यूथ के डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, जहां हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक मिनी स्टेडियम खोला जाएगा जिससे स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा टैलेंट पाइपलाइंस भी सेटअप करी जा रही हैं जिससे टैलेंट को एक्वायर करने में काफी ज्यादा मदद हो और टैलेंट स्पॉट करा जा सके। मतलब इन शॉर्ट तेलंगाना में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सिर्फ GDP के लिए या नंबर्स के लिए नहीं हो रहा है बल्कि यूथ के अपलिफ्टमेंट के लिए हो रहा है। और जब तेलंगाना के अंदर इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं तो बड़े ग्रुप जैसे टाटा, अडानी कहां ही रुकने वाले हैं। पहले बात करते हैं अडानी ग्रुप की, क्योंकि ये ग्रुप बढ़ चढ़ के तेलंगाना की ग्रोथ में हिस्सा ले रहा है, जहां पे 10,000 से ज्यादा नई जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं और इनका पूरा फोकस होगा इंफ्रा, एनर्जी और इमर्जिंग टेक में। इसके अलावा टाटा ग्रुप भी फुल फोकस मोड में है जहां पे एरोस्पेस और डिफेंस एक्सपेंशन पे काम करने वाले हैं। और टाटा ग्रुप की इस एक्सपेंशन से तेलंगाना को बहुत ज्यादा हेल्प होगी क्योंकि इससे तेलंगाना इंडिया का लीडिंग डिफेंस टेक हब बन सकता है। और जिस ग्लोबल समिट की मैं बात कर रहा हूं जो हुआ था 8 और 9 दिसंबर को, इसे स्पेशल बनाते हैं इसे अटेंड करने वाले लोग। वैसे तो लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है पर कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस समिट को अटेंड करा था आनंद महिंद्रा ने, रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम, अडोबी के CEO शांतनु नारायण, प्रेम वात्सा, कैलाश सत्यार्थी, चिरंजीवी, डिप्टी CM भट्टी विक्रमा और इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स एंड CEOs ने भी समिट को अटेंड किया था। और ये समिट इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इस समिट ने मैसेजिंग दी है पूरे इंडिया को और पूरी दुनिया को कि तेलंगाना बस एक रीजनल प्लेयर नहीं है बल्कि तेलंगाना एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी बनने वाला है। और इस समिट की डिटेल्स को डीपली स्टडी करने के बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि तेलंगाना इंफ्रा, AI, एरोस्पेस, मैन्युफैक्चरिंग और सस्टेनेबिलिटी के अंदर बहुत ही बड़ा प्लेयर बनने वाला है जिसके अंदर यूथ और क्रिएटर्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। बाकी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं कि आपको ये तेलंगाना की ग्रोथ स्टोरी कैसी लगी और कमेंट्स के अंदर कुछ आइडियाज भी सजेस्ट करिए जिससे तेलंगाना अपनी ग्रोथ को और ज्यादा स्पीड अप कर सकता है और कैसे ये अपना विजन 2047 अचीव कर सकते हैं टू बिकम अ $3 ट्रिलियन GDP।